निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग आधा अक्षर सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो बार बार वही गलतियां हम दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हमको सही से समझ में नहीं आया कि ये आधा वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किस प्रकार से बोले जाते हैं। आधे अक्षर को कभी दूसरे रूप में लिखा जाता है, यानी कभी हल चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, कभी उसके पाई को हटा दिया जाता है। तो आज सारी समस्याओं का समाधान इस एक वीडियो में हो जाएगा। यकीन मानिए कि अगर आपको हिंदी को शुद्ध रूप से पढ़ना हो या लिखना हो तो इस श्रृंखला से जरूर जुड़िए। पहले वीडियो से लेकर और आज तक के वीडियो से आप जुड़िए तो जो भी आप कमी करते हैं वो सब स्वतः खत्म हो जाएगी। जो छोटी छोटी गलती आप करते हैं उसको जड़ से खत्म करने का प्रयास किया गया है। आज हम बात करेंगे आधे अक्षर की। आज हम बात करेंगे स्वर विहीन वर्ण की। पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो अब आधा अक्षर ये क्यों कहा गया? क्योंकि जो वर्ण स्वरहीन होते हैं, मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो भी व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। तो चलिए कुछ नियम देख लेते हैं। अब यहां देखिए कि पाई वाले अक्षर, पाई वाले अक्षर किसे कहते हैं? यहां लिखा ख, आपने क्या देखा? ख। फिर मैंने लिखा यहां ग, फिर मैंने यहां लिखा च, फिर मैंने यहां लिखा ल। आदि ऐसे बहुत सारे अक्षर होते हैं जो पाई की सहायता से लिखे जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर के सामने ये खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है। इसी को हम वहां से अलग कर देते हैं। यानी जब हम ख लिखेंगे तो इस प्रकार से आधा होता है, ग लिखेंगे तो इस प्रकार से आधा होता है, च लिखेंगे तो इस प्रकार से आधा होता है और ल लिखेंगे तो इस प्रकार से। यानी आपको समझना क्या है, पाई वाले अक्षर आधे रूप में किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ हुक वाले अक्षर। हिंदी वर्णमाला में दो हुक वाले अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है क और एक होता है फ। अब इसको हुक वाला अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ क में जब इस प्रकार से या फ में जब इस प्रकार से मोड़ आता है तो दिखता है ना बिल्कुल हुक जैसा। तो अब इसको आधा कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार से लगाया गया तो इसका जो हुक है वो यहां से काट दिया जाता है। जैसे हम का को इस रूप में और फा को हम इस रूप में आधा लिखते हैं। हम आते हैं गोलाकार अक्षर के ऊपर, यानी गोल आकार के अक्षर को आधा कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा ट, यहां लिखा ठ, फिर आपने लिखा ड, फिर आपने लिखा ढ। यानी आदि इसी प्रकार के जो गोल अक्षर होते हैं उनको हम किस प्रकार से आधा लिखते हैं? क्योंकि देखिए ये ना पाई वाले अक्षर है ना हुक वाले अक्षर है, ये गोल अक्षर है। इसको हम आधा कैसे लिखेंगे? तो हल चिन्ह के रूप में इसको आधा दर्शाया जाता है। ये हल चिन्ह लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये आधा अक्षर है, यानी स्वरहीन वर्ण है। अब देखिए जब हम आधा र लिखते हैं तो रेफ के रूप में हम उसको कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पर हमको लिखना है इस प्रकार से और मा में इस प्रकार से, चा में इस प्रकार से, तो आपको ये समझना है कि ये क्या है? रेफ है, यानी उड़ंती रा है और इसको इस रूप में हम लिखते हैं और ये वर्ण के ठीक पहले यानी बीच में पढ़ा जाता है। अब हम पदेन की बात करेंगे। आपने देखा होगा इस प्रकार से आपको र दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से र आपको दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है? ये हमारा पदेन र है। फिर हम बात करते हैं री के रूप में। ये री के रूप में बात करते हैं
तो री में यानी क में हम इस प्रकार से लगाते हैं, तो क्री, मा में मृ और चा में श्री। इनकी भी जानकारी साथ में आपको करते चलना है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन भी कई वर्णों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे क्या है? हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। जैसे आपने यहां देखा है, द में व, द में ध और ह में ल, ये हमारे क्या होते हैं? ये संयुक्ताक्षर होते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वित व्यंजन की, इसको भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कि आपने यहां लिखा बच्चा, यहां लिखा अम्मा। क्या लिखा आपने? अम्मा। तो यहां पर द्वित व्यंजन है, यानी एक समान व्यंजन आते हैं, एक आधे रूप में और एक पूर्ण रूप में। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आधे अक्षर को हम बार बार पढ़ने में या लिखने में गलती क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उसमें आधा अक्षर आता है, तो सबसे पहली बात कि आधे अक्षर में पूरे अक्षर का आधा समय लगता है, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। जब हम आधे अक्षर का उच्चारण करते हैं तो पेट हमारा हल्का अंदर जाता है। जैसे हमने कहा बच्चा, सच्चा, आप बोल कर देखिए, बच्चा, सच्चा नहीं बोलना है। अगर आपने पूरा वर्ण पढ़ा तो वहां पर उसकी ध्वनि बदल जाएगी और वो शब्द गलत पढ़ा जाएगा और गलत लिखा भी जाएगा। किसी भी शब्द का उच्चारण करके आप देखिए और पहले उसको पूर्ण वर्ण के साथ उच्चारण करिए, फिर उसको आधे अक्षर के रूप में उच्चारण करिए उन्हीं शब्दों का, फिर अपने आप आपको अंतर समझ में आने लगेगा। तो चलिए कुछ शब्द लेते हैं, एक तरफ सही शब्द और एक तरफ गलत शब्द, और आप उच्चारण करके अपने आप से देखिए कि इसको हमने किस प्रकार से पढ़ा कि ये गलत हो गया या किस प्रकार से लिखा कि ये गलत हो गया। मान लीजिए आपने एक शब्द लिया और आपने यहां लिखा अब देखिए यहां पर आपको क्या लिखना था? सत्ता। आपको क्या लिखना था? सत्ता। और आपने यहां क्या लिखा? आपने लिखा सतता। आपने क्या लिखा? सतता। अब सतता बोलकर देखिए, पेट अंदर जा रहा है? नहीं ना। अब सत्ता, सत्ता बोलकर देखिए, उसको ट्रिक से याद करिए। पहला ट्रिक, जब आधा अक्षर का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा पेट हल्का सा अंदर जाता है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ये स जो है त को खा लेता है, यानी त को खाता है आधा और दूसरे वर्ण की उल्टी कर देता है, जैसे सत्ता, सत्ता, बच्चा, अम्मा। तो इस प्रकार से याद करिए। और तीसरा तरीका वही है शुद्ध रूप से कि त में आधा समय लग रहा है, इस पूर्ण त में पूरा समय लग रहा है। अब हम एक शब्द यहां लिखते हैं और हमने लिखा यहां पर, आप बताइए कि हमने यहां पर क्या लिखा है और यहां पर हमने क्या लिखा है। आप पढ़कर देखिए, अपने आप ही आपको अंतर समझ में आने लग जाएगा। हमने लिखा बच्चा, क्या लिखा? बच्चा। बोलकर देखिए, क्या पेट अंदर जा रहा है? क्या हिचकी लेकर हम बोल रहे हैं? नहीं। और यहां आप पढ़िए बच्चा, बच्चा। अब एक शब्द लीजिए यहां पर, उसी से मिलता जुलता, आपने यहां लिखा सच्चा और आपको लिखना क्या है? सच्चा। आपको लिखना क्या है? सच्चा। तो समझ में आया? हमने यहां बहुत वक्त लिया इसको बोलने में, सच्चा, लेकिन यहां पर सच्चा। तो देखिए हल्का सा आपका पेट अंदर जा रहा है इस चा पे। आप बस यही ध्यान आपको रखना है कि जब हमने इसको लिख लिया, मान लीजिए आपने गलत ही लिखा, आपने ये शब्द लिख लिया, फिर आप उच्चारण करके देखिए। जब आप उच्चारण करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अरे यहां तो आधा लिखना था लेकिन मैंने पूरा लिख लिया। अब एक शब्द आप लिखिए अच्छा। अब आपने यहां लिखा क्या? अच्छा। और लिखना क्या था? अच्छा। जो वर्ण आधा होगा उसी में पेट आपका हल्का सा अंदर जाएगा, वक्त कम लेगा। आने च को खाया और छ की उल्टी कर दिया,
अच्छा, बच्चा, सस्ता। कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं और बीच में हो या पहले हो जो आधा अक्षर होता है वो दूसरे अक्षर में समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब च के साथ यानी च के साथ ये अ बाहर निकल गया तो बेचारा क्या हो गया, ये अकेला हो गया। और वो जब अकेला हो जाएगा तो बगल वाले वर्ण का सहारा लेगा, उसी के साथ मिल जाएगा, तो उसका उच्चारण कम होगा। यानी जो जिसके साथ मिलता है, मान लीजिए च इसके पास गया, इसके घर में है, तो इसकी बात माननी पड़ेगी, तो इसका कम जिक्र होगा लेकिन सामने वाले वर्ण का ज्यादा जिक्र होगा। बोलकर देखिए, अच्छा, अच्छा, यानी किसकी तारीफ हो रही है? छा की तारीफ हो रही है। और च बेचारा दबा थोड़ी सी आवाज में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। अब एक शब्द आप और लीजिए। हमने यहाँ क्या लिखा, आप पढ़कर देखिए। हमने लिखा सनत। क्या लिखा? सनत। और लिखना क्या था? हमको लिखना क्या था? संत। बोलिए, आप बोलकर देखिए, सनत। और लिखना क्या है? संत। बोलिए, पेट अंदर जा रहा है ना, संत, संत। तो समझ में आया? चलिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका मैं उच्चारण करके आपको दिखाऊंगी। पहले हम उसका गलत उच्चारण करेंगे, यानी जो वर्ण आधा है उसको पूर्ण रूप में उच्चारण करेंगे, फिर आधे रूप में उच्चारण करेंगे। आप हमारे साथ उच्चारण करते हुए चलिए, तो आपको अंतर महसूस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है शब्द, ये सही शब्द है, लेकिन आप इसको ना को पूरा करके बोलिए। तो आपने क्या बोला? सनत। आपने क्या बोला? सनत। लेकिन यहाँ पर न आधा है। अब आप इसको बोलकर देखिए, जहां न आधा होगा वहां हल्का सा आप हिचकी लेकर पेट अंदर करके कम समय लेते हुए पढ़िए, संत। शब्द देखिए, अब इसको गलत पढ़िए आप, पुस्तक। आपने स को पूरा कर दिया तो ये पुस्तक हो गया, पुस्तक। पढ़ना क्या है? पुस्तक। तो कहां पेट हमारा अंदर गया? स में अंदर गया और ये हुआ पुस्तक, पुस्तक। फिर यहां देखिए तीसरा शब्द, धनय। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद है? नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद। तो न में आप बोल कर देखिए, वक्त कम लगा। तो अगला शब्द देखिए, यहां बहुत कठिन शब्द है ये, कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं है, कम, कंप्यू। तो म में और प में दोनों ही आपका पेट अंदर जा रहा है और हमने क्या लिखा? कंप्यूटर। अब आगे देखिए, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं लिखते हम लोग ना, अक्टूबर। बोल कर देखिए, जहां जहां आधा अक्षर होगा आपका पेट हल्का सा अंदर जाएगा ही, हिचकी लेकर वो अक्षर निकलेगा ही। तो हो गया अक्टूबर। अब अगला शब्द देखिए, चम्मच। चम्मच, चम्मच। अब चम्मच नहीं है, चम्मच। जैसे बोलते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे आप, बोलकर देखेंगे कौन सा मां आधा निकल रहा है। अगला शब्द सच्चा नहीं, सच्चा। क्या है? सच्चा। उसके बाद कौन सा शब्द है? अम्मा। क्या है? अम्मा। अम्मा नहीं, अम्मा। फिर अगला शब्द देखिए, यहां आधा वर्ण से शुरू हुआ है ये शब्द, प्यास। यानी प किसमें चला गया? य में समाहित हो गया, प्यास। अब यहां हम बात कर ले हुक वाले अक्षर की। उन्हीं हुक वाले अक्षरों का यहां हम उच्चारण करके देखेंगे आधे रूप में। अब यहां क्या लिखा है? कोफता। कोफता नहीं, कोफ्ता। क्या है? कोफ्ता। फा में आप देखिए बोलकर, कोफता बोलकर देखिए और कोफ्ता बोलकर देखिए। फिर फ्लैट। फ्लैट नहीं, लोग बोलते हैं ना फ्लैट, फ्लैट। फ ल में जाकर मिल जाए, फ की ध्वनि अपने आप दब जाएगी क्योंकि फ ल के पास गया, ल फ के पास नहीं आया है, तो हम पढ़ेंगे फ्लैट। फिर ये फ्लेवर। फ्लेवर, फ्लेवर नहीं, फ्लेवर। फिर इक्यासी। इक्यासी नहीं, इक्यासी। फिर धक्का। धक्का नहीं, धक्का। बोलकर देखिए, आपका पेट जो भी आधा वर्ण है वहां पर आपका पेट अंदर जाएगा ही। फिर मक्खी। मक्खी नहीं, मक्खी। अगर आपने क पूरा कर दिया तो मक्खी मक्खी में बदल जाएगी। फिर यहां देखिए, हफ्ता। हफ्ता नहीं, हफ्ता।
सारा जो भी आधा अक्षर निकल रहा है वो अपने आप को वहां चित्रित कर रहा है कि हम आधे हैं, हमको आधे रूप में ही आप पढ़ें। अब यहां देखिए गोल आकार, यानी जो गोल वर्ण है उनको हमने क्या बताया था, हल चिन्ह के रूप में हम आधा लिखते हैं। जैसे भुट्टा नहीं भुट्टा, तो देखिए यहाँ हल चिन्ह के रूप में इसको आधा दर्शाया गया है। फिर हड्डी नहीं हड्डी, बोलकर देखिए हड्डी। फिर लट्ठा, लटठा नहीं लट्ठा। फिर चिट्ठी, चिट्ठी। जो भी शब्द आप बोलेंगे आधा अक्षर अपने आप वहां अपने को प्रदर्शित कर रहा है, बस आपको समझने की जरूरत है। फिर गद्दा, फिर यहाँ क्या है, युद्ध, क्या है, युद्ध। फिर लड्डू, लड्डू लड्डू नहीं लड्डू। अब हम बात करते हैं रेफ की। रेफ यानी जिसको उड़नती र बोलते हैं। इसके जो पहले वीडियोस मैंने दिया है उसमें आपको रेफ, पदेन र को और री को बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन चूंकि जब ये भी आधा र के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आधे अक्षर की बात करेंगे, जब हम उच्चारण करेंगे तो सेम इनका उच्चारण उसी प्रकार से होगा, वक्त कम लगेगा और पेट अंदर की तरफ जाएगा। जैसे यहां लिखा है पर्व, तो इसको हम परव नहीं पढ़ेंगे, इसको हम परव नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पर्व। तो यानी जो ये र है, रेफ है, ये बीच में पढ़ा जाता है, यानी जिस वर्ण में लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे पर्व। बोलकर देखिए, र में पेट अंदर गया। फिर आप धर्म, फिर यहाँ पर प्रार्थना, और सब बीच में ही लगेगा, यानी जिस वर्ण पर लगेगा उसके पहले बोला जाएगा। और यहां भी वही सेम स्थिति आती है। जो रा वर्णों के पैरों पे लगाए जाते हैं उन्हें हम पदेन र कहते हैं। ये एक इस रूप में रहता है, लेकिन गोल अक्षर में इस रूप में ये लगाया जाता है। जैसे आपने राष्ट्र, ट्रक, बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, प्रश्न। यहां र पूर्ण भले है, लेकिन उसकी ध्वनि आधा अक्षर की तरह ही निकल रहा है, इसलिए पदेन र को भी जानना जरूरी है। प्रश्न। प्रकाश, प्रकाश नहीं प्रकाश नहीं प्रकाश। इसको हम भरम नहीं पढ़ेंगे, भ्रम। इसको चरक नहीं पढ़ेंगे, चक्र। इसको क्रूर, इसको ब्रश, इसको प्राण, ग्रंथ, राश्रम, कई क्रम, बहुत सारे शब्द आपको पदेन के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन प्र यानी प दब रहा है, र की आवाज सुनाई पड़ रही है, तो आपको समझना है यहाँ पदेन र ही लगाना है। अब री की बात भी हम कर लेते हैं। वैसे ये स्वर है, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं, शब्दों में पढ़ते हैं, तो ये भी रि के रूप में ही हमें सुनाई पड़ता है। यानी यहां भी हमको भ्रम र यानी आधे र या आधे री की होता है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए, सा में लगा तो श्री, मा में लगा तो मृ, चा में लगा तो ट्री, तो इसको हम पढ़ेंगे सृजन, नृत्य, अमृत, गृह, वृत्त, ऋतु, ऋषि। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको री मात्रा के भी दिखाई पड़ेंगे। आशा करती हूं कि आज आपको आधा अक्षर भी समझ में आ गया होगा कि जो वर्ण स्वरहीन होते हैं उनको हम आधे रूप में पढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम आधे अक्षर का उच्चारण करते हैं तो पूर्ण वर्ण से आधा समय उसमें लगता है। तीसरा, जब हम आधे अक्षर को बोलते हैं तो हमारा पेट हल्का सा अंदर जाता है और हम उसको जल्दी से उसका उच्चारण करते हैं। और चौथा, जब सामने वाला अक्षर दूसरे अक्षर को खाता है तो वो आधा हो जाता है और उसके बगल वाले अक्षर की उल्टी कर देता है। हम पांचवें रूप में समझने का प्रयास करें तो जब कोई भी वर्ण अधूरा होता है तो बगल वाले वर्ण से सहारा मांगता है, और जो सहारा देता है उसको अपने पास रखता है। तो जो व्यक्ति सहारा लेता है तो उसका उच्चारण यानी उसकी बोली थोड़ी धीमी हो जाती है। तो आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा। तो हिंदी सीखने की इस श्रृंखला का सारांश लेकर बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।